हेलो गाइस। आज आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ जो एक कोलकाता के एक घर की है। थंबनेल में देखकर आप लोग समझ चुके होंगे। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। एक कपल जो आराध्या और शाम दोनों कपल थे। दोनों कोलकाता आए थे और दोनों मतलब घूमते रहते प्लेस वगैरह घूमते रहते हैं। ऐसे ही हॉन्टेड प्लेस वगैरह में भी घूमता है। दोनों का बहुत शौक़ है, इसलिए वो कोलकाता आए थे घूमने के लिए। कोलकाता में बहुत जगह एक्सप्लोर की करने के बाद वो लोग एक दिन शाम को कोलकाता की एक प्लेस में बाहर घूमने गया था। शाम को घूमने जाने के बाद अचानक बारिश होने लगी। उनके रूम से वो लोग बाहर निकल गया था, आने के बाद अचानक बारिश होने लगी। होने के बाद वो लोग मतलब बारिश होने के बाद भागने लगे, लेकिन उस एरिया में जो लोग रहता है ना, वो लोग उल्टा घर से बाहर भाग रहे थे। लेकिन बारिश में लोग घर में भागते, लेकिन वो लोग घर से बाहर भाग रहे थे। उस एरिया के लोग सम और वो लड़की आराध्या, दोनों लड़की और असम और आराध्या दोनों मतलब उन लोगों को देखने लगे कि ये लोग बाहर क्यों भाग रहे थे। फिर वो लोग भी भागने लगा। मतलब बारिश हो रही थी तो वो लोग सीधा सीधा भागने लगा, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हुई। होने के बाद उन लोगों को एक पुराना खंडर दिखा, एक पुराना महल दिखा। देखने के बाद वो लोग सोचा कि इसके अंदर ही जाते हैं, बारिश रुकने के बाद घर को जाएंगे घर में। तो वो लोग अंदर गए। जाने के बाद उन लोगों ने देखा कि अंदर की नीचे वाली फ्लोर पर बहुत सारी डब्बे वगैरह गिरी हुई थी, और उन लोगों ने जैसा इधर उधर देखा, दीवारें बहुत पुरानी थी। तो वो लोग अकेला अंधेरी थी एकदम। तो उन लोगों को अचानक किसी की मतलब कुछ बोलने का आवाज़ें सुनाई देने लगी उस महल में। तो उन लोगों ने इधर उधर देखा तो देखा कि कुछ लोग जो उधर रुका हुआ था बारिश की वजह से, उन लोगों को देखा। देखने के बाद उन लोगों ने आवाज़ लगाई। एक बूढ़ी औरत ने आवाज़ लगाई कि तुम लोग भी बारिश की वजह से इधर आए हो, ऐसा बोलने लगा शाम को। तो सामने बोला हाँ, हम बारिश की वजह से इधर रुके। तो बूढ़ी औरत ने बोलने लगा कि तुम लोग इधर से चले जाना, इधर ज़्यादा देर मत रुकना, ऐसा बोलने लगा। फिर सामने बोला क्यों, लेकिन उसने उसको कुछ भी नहीं बताया। तो उसने बोला कि इधर से निकल जाना बस। तो सामने तो बोला ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, जो लोग बारिश की वजह से उधर उस महल में रुका था बाकी लोग, वो लोग अचानक भागने लगे उस महल से। तो ये लोग शाम और आराध्या दोनों देखने लगे। देखने के बाद उन लोगों ने पूछा क्यों तुम लोग क्यों भाग रहे हो, बारिश तो अभी रुका नहीं। तो वो लोग बोलने लगे कि हम लोग चाहते तुम लोग भी चलो, इधर रुकना अच्छा नहीं। फिर उन लोगों ने नहीं मानी आराध्या, और सामने इधर ही रुका। होने के बाद आराध्या ने नोटिस की ऊपर एक बैल्कोनी की तरह दिखने वाले चीज़ पर एक लड़की मतलब सफ़ेद कपड़े पर खड़ा थी। मतलब अचानक देखा, बिजली की रोशनी से देखा। उनके बाद फिर शाम को बोला इधर देखो कौन कोई है। फिर सामने देखा तो कोई नहीं था। फिर आराध्या तो जान चुकी थी, उसने कुछ तो देखा था। फिर आराध्या इधर उधर देखने लगा। देखने के बाद उसने नोटिस किया चारों तरफ डॉल गिरा हुआ था। मतलब बहुत सारे डॉल, छोटी लड़कियाँ लेती हैं ऐसा डॉल दिखाई दिया। और उसने नोटिस किया कि एक डॉल उसकी तरफ देख रहा है, मतलब उसको घूर रहा है ये डॉल, ऐसा उसने नोटिस किया। उसके बाद वो शाम और आराध्या ऊपर जाने लगे, ऊपर वाले रूम में। तो क्यों जाने लगे पता नहीं दोनों। और शाम भी कैमरा वगैरह था शाम के पास, वो ऐसे फ़ोटो वगैरह खींचते थे पुराने चीज़ों का। तो दोनों ऊपर जाने लगे। ऊपर जाकर देखा कि एक फ़ोटो थी एक छोटी लड़की की, जो एक हाथ में डॉल ले रहा था। और उसके बाद वो आराध्या एक मानो उस दूसरी दुनिया में चली गई। आराध्या मतलब आराध्या का होश नहीं था। आराध्या को वो फ़ोटो कुछ बता रही थी कि वो एक खंडर नहीं, वो पहले एक बहुत ही अच्छा घर था। उसके बाद उस छोटी लड़की का जिसका फ़ोटो था वो अचानक मर गई, किस कारण पता नहीं। तब से उसका बाप जो था बहुत अमीर था, तो वो भी इस घर को छोड़कर बेचकर चला गया था। और इस घर को गलत हाथों में पड़ गया। पड़ने के बाद बहुत सारी लड़कियां को इधर लाकर मार डालते हैं। मरने के बाद बहुत सारी लड़कियों की आत्मा इधर घूमती रहती है। आराध्या ये सब देख रहा था, मतलब बहुत सारी आत्माएं वगैरह घूम रही थी और उसको कोई स्टोरी बता रहा था। आराध्या मतलब इस होश में नहीं था, वो अलग दुनिया में था, वो सुन रहा था, किसी ने उसको स्टोरी बता रहा था। तो शाम उसको चिल्लाया आराध्या से चिल्लाने के बाद वो होश में आ गए। फिर उसके बाद शाम को बोला कि इधर रुकना अच्छा नहीं, इधर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा बोलने लगा। फिर शाम और आराध्या दोनों जाने लगे नीचे। जाने लगने के बाद आराध्या अचानक रुक गई। रुक कर उसको शाम को बोला कि मैं नहीं जा सकता इधर से, ऐसा बोलने लगा। फिर शाम बोला क्या हुआ तुम्हें। फिर आराध्या बोलने लगे मैं इधर से नहीं जाऊँगा। शाम को पता चल गया कि ये आराध्या नहीं है। फिर
शाम बोलने लगे तुम मुझे बताए तुम आराध्या नहीं हो। और उसके बाद वो ज़ोर से चिल्लाने लगे, आराध्या ऐसे चिल्लाने लगे, होश में आओ होश में आओ। फिर आराध्या ने बोला फिर बोला कि मुझे इधर से बचा लो, किसी इधर से बचा लो। फिर वो मतलब अचानक उसका जो चेहरा है ना वो चेंज हो गया। एक सफ़ेद कलर के कपड़े पहनकर एक लड़की नीचे आ रही थी और वो लड़की शाम को बोला कि तुम इसको नहीं ले जा सकते, ये हमारी हिस्सा है अभी, ऐसा बोलने लगा। फिर शाम ने नोटिस किया कि एक डॉल जो घूम रही थी उस डॉल से ये स्टोरी जुड़ी हुई थी। उसने सोचा कि इस डॉल को जला देने से स्टोरी ख़त्म हो जाएगा और शाम ने वैसा किया, उस डॉल को जला देने के बाद वो आत्मा जो है ना आराध्या तड़पाने लगे, एकदम आराध्या नीचे गिर गई, बेहोश हो गया। जाने के बाद वो जो मतलब आत्माएं थी ना वो भी चिल्लाने लगे और वो शाम आराध्या को लेकर उधर से वापस आ गए। फिर नेक्स्ट डे आराध्या कुछ भी बात नहीं कर रही थी। उसने सामने उसको बोला कि ये सब छोड़ दो, अभी हम लोग भूल जाते इस जो भी हुआ है। तो उसके नेक्स्ट दिन से वो उधर से कोलकाता से अपने अपने घर चला गया। कोलकाता से उसने बोला कि इस शहर को भी छोड़ देते, तो दोनों अपने घर चला गया। उसका स्टोरी बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ। आपका भी कोई हॉरर स्टोरी है तो कमेंट बॉक्स में बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।